खटवानी, क्योंकि ये वीरो और बहन ये महिमा जानी, इनके ज्ञान का प्रसीवन, इनके ये ज्ञान का धरातल हमने सुना। जब हम मिथिला में आए थे तो मन में एक उद्गार था, ये मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां पंडित आचार्य ज्ञान के सूत्र इन छात्रों को सिखा रहे थे। आत्मबोध, तत्वबोध, अप्रोक्षानुभूत, यथार्थ, ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे सूत्र सिखाए जा रहे थे। लेकिन आज महाराज जनक की वाणी को सुनकर के यह निर्णय लेना पड़ा कि ये मिथिला ज्ञान की नहीं अपितु अज्ञान की नगरी है। तुम्हारे द्वारा क्या कहा गया? वीर विहीन महिमा जानी, वीरों का अपमान। क्या राजा जनक तुम्हारे द्वारा घोषणा वीरों को सुनाई गई? क्या तुम्हारे द्वारा बंदी जन के माध्यम से जो घोषणा करवाई थी, क्या वो घोषणा वीरों के लिए थी? क्या तुमने वो घोषणा को नहीं सुना था जिस समय बंदी के द्वारा घोषणा की जा रही थी? और बंदी के द्वारा घोषणा कौन सी हुई? बोले बंदी और वचन वर और सुनाऊ सकल महिपाल। महिपाल माने क्या होता? राजा होता है कि वीर होता? घोषणा और राजाओं के लिए, अपमान हम वीरों का क्यों? जब घोषणा राजाओं के लिए की गई थी तो अपमान भी वीरों के लिए होना चाहिए था। कहा गया कि तुम्हारा ज्ञान यही है, ज्ञान यही है राजा जनक तुम्हारा ज्ञान, मिथिला का ज्ञान, और जिसके लिए कहा गया है ये ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, क्या यही ज्ञानी है? मैंने तो बहुत कुछ सुना था। अरे तुम्हारी पुत्री को तो मां गिरजा के द्वारा वरदान भी दिया गया है, और सुन सुई सत्तो आशीष हमारी, और पूछ ही मन कामना तुम्हारी, मन जाही राचो मिल सो वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील समय ही जानत रावरो। तो क्या मैया गिरजा के दिए गए वरदान पर विश्वास नहीं रहा? क्या हम के उस वर पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो कौन जाएगा इन मंदिरों पर? कौन चढ़ाएगा श्रद्धा के सुमन? कौन उतारेगा मंदिरों में बैठी हुई मूर्तियों की आरती? अरे कौन झोली फैला करके मांगेगा अपने अरमानों की भीख? तब सब लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हैं देवी देवता। तोड़वा दो इन मंदिरों को, तोड़वा दो इन मूर्तियों को। कौन सा उत्तर होगा? क्या कहोगे अपनी प्रजा को? तोड़वा दोगे मंदिरों को? अभिशाप अब बदलते रहते हैं और वरदान नहीं बदला करते। अरे क्रियाएं बदलती रहती है, पर व्यक्ति के कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं पर उपमान नहीं बदला करते। अरे भक्त, या कह दूं आप जैसे भक्त बदलते रहते हैं पर वो भगवान नहीं बदला करते हैं। तुम्हारे द्वारा कहा गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जिस पृथ्वी के लिए कहा गया और रक्त गर्भा वसुंधरा और वीर भोग्या वसुंधरा, उसी पृथ्वी के लिए कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अरे तुम्हारी पुत्री ने भी तो इस अजगो को अपने बाएं कर से उठाया है। क्या सीता वीर रही? मौन बैठे हो। वीर विहीन, वीर विहीन, वीर विहीन, ये वीर विहीन शब्द सुनता हूं तो ये तुम्हारे शब्द राजा जनक और मेरे हृदय में बालक की भाग चुभते हैं। उस अम्ब के प्रदान पर जरा भी अविश्वास होता तो आज आभास होता सत्य का, ये विकल होकर के योगी न रोता। भैया यदि वीर होते राजा जनक तो इस राज समाज में वीर की पहचान करते, ना भरते सुता की सुख साधना में इस पृथ्वी का अपमान करते। जिस समाज में रघुवंशियों का कोई अंश उपस्थित होता है वहां की समाज ऐसे अफसोस भरे भाषणों का प्रयोग नहीं किया करती। रघुवंशन माजा कऊ होई तो ये तई समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक संचित बानी अविद्यमान रकुल मनी जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव
ना कचो मानू, जो तुम्हारा अनुशासक पाऊं तो फिर ये अरे ये कंदो एरो ब्रह्मांड उठाऊं काचे घटो जिमिदारो फोरी शकल मेरु मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना तो का बापरो अपना पुराना ना जान जसाई सोई को तो करो बिलो की सोई केवल लाल जिमी साप चढ़ाओ सती योजन तुम्हार लधाओ आज इस राज समाज के मध्य में एक घोषणा कर रहा हूँ तारो छात्रा को और दंड जिम ता प्रताप प्रहलाद जो न करो प्रभु पद शपथ तो फिर पुण्य धरो धनुहात पुण्य धरो धनुहात पुण्य धरा धनुहात लखन सको बचन जे बोले लगे मगाए मही देख जी डोले सही नहीं राघो पति लखन निवारी प्रेम समेत निकट बैठारी प्रेम समेत निकट बैठारी निकट बैठारी निकट बैठारी। यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उदत की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। आओ मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी होली अति स्नेह में बानी। राम, देख रहे हो तुम महाराज जनक की दशा को। इस धनुष का खंडन नहीं हुआ। महाराज जनक चिंतित हैं कि अब सीता का विवाह होगा तो कैसे, क्योंकि सीता का विवाह धनुष के अधीन है। मैं यही चाहता हूं कि तुम जाकर के इस धनुष को दो भागों में विभाजित कर दो। राम राम उठऊ राम भंजऊ भव चापा मेटहु तात जनक परतापा। जाओ, मेरा आदेश है इस धनुष को दो भागों में विभाजित करके सीता के साथ 5 दिन संस्कार तुम्हारा हो। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंडो पुलक गात बोली बचनी चरण चापुर भांडो। कमक कही कोला धरहु धरुणी ओ धरि धेन सडोला दसों दिशाओं के दिग्गजों शेष 12 है कच्छा सभी सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि राम चाहे शंकर संतोरा न हो सजग सुनिया इस मोरा। मेरे आराध प्रभु श्री राम जी भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सावधान सावधान सावधान। सभी लोग सावधान हो जाएं। धनुष का खंडन होने वाला है और हमारे लखनलाल जी के द्वारा भी घोषणा कर दी गई है। सभी लोग सावधान हो जाएं। लाए जय मान चल देखी भी बोले
बिकन बैठे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो निमिष बिहाते कलप सब पे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो दृष्टि बारी बिनो दृष्टि बारी बिनो जो तनु त्यागा प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो मुई कराई का सुधा तड़ाका प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो का बरसा सब कृष्ण सुखानी प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो समय चुके मुनि का पछताने प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो असची जाने जानती देखी प्रभु पुल के लख प्रीत विजय से प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो पूरा ही प्रणाम मन ही मन दीना अतिला ढंग उतार धन लीना लेट चढ़ावत खे सत डाले राहुल लखा देख समझाए छली राम मात संग तोर हरे भुवन धुनि लोर कठोर यही छली राम मात संग तोर यही छली राम मात संग तोर मात संग तोर हरे भुवन धुनि लोर कठोरा प्रभु दो चापी खंड मही डारे देख लो भी भय भय सुखारे ले मान चली सिया प्यारी ले मान चली सतानंद तब आय सुदीना सीता का मनोराम पहिना संग सखी सुंदरी चतुर कावहि मन आचार कमली बाल मराल दति उस माल भी अपार सखी ने माथिए सिए सोहई जैसे भगन मध्य महाजब जैसे
चतुर सखी लख कहाँ बुझाई, चतुर सखी लख कहाँ बुझाई, अहि राम जय माल सुहाई, अहि राम जय माल सुहाई। हे प्रभु, आप इतने बड़े हैं और ललित जी मेरी इतनी छोटी हैं। हे प्रभु, थोड़ा सा हमारी ललित जी पे दया करो और प्रभु थोड़ा सा झुक जाइए। नाथ, आपने धनुष तोड़ने में बहुत देर कर दी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा झुक जाइए और जयमाला डलवा लीजिए। नहीं झुकेंगे? नहीं झुक सकते, हम भी झुका रहे। चाहे जितना करे कमाल हो, चाहे जितना करे कमाल, सिया जयमाल न डालेगी। जब तक न झुकेंगे राम, सिया हार न डालेगी। जब तक न झुकेंगे राम, सिया हार न डालेगी। जब तक न झुकेंगे राम, सिया हार न डालेगी। चाहे जितना करो सिया हार न डालेगी। ओ जब तक न छुटेंगे राम, सिया हार न डालेगी। ओ सोहत जल जुग जलद चलना, जगित तवे तेरे जयमाला, गावहि सभी अविलोक सहेली, ये जयमाले जाने ओरे मेरे। रघुवर और जयमाल देख, देव वर सही सुमन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो। करहि आरती पुर नर नारी, देह निछावर विधि विसारी। हाँ आए हमारी सभी माताएं बहनें संकेत हुआ। और सभी भाई बहन। करहि आरती पूर्ण नारी, देहिन छावर वित्त विसारी। तो सभी लोग आमे, हमारी माताएं बहने और भाई बंधु सभी लोग आमे और भगवान श्री राम जी माता जानकी जी की मंगलमय आरती करें। सभी लोग आमे, हमारे भाई बंधु और हमारी माताएं बहने। और जिनको आना है केवल 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आवे और भगवान की आरती करें। सहनाइयों की क्या बात, सदा कह रही है किसी की मुबारक घड़ी आ गई है। सभी सुर्खी जोड़ों में ये चांदी सी दुल्हन, सभी पर हम किसी परी आ गई है। ओ
दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ये हमारे श्री मनोज कुमार सोनी की तरफ से एकादश मुद्राओं से भगवान की आरती बदल की गई कोट को साधुवाद। जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। छोटे कामों से फिर भी कह रही धड़कन, धड़कन धड़कन और ये लीजिए एक प्रभु रामचंद्र जी का भजन।